वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एमाइंस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एमाइंस के आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिकुलर फार्मूला C3H9N। C3H9N है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे इसमें कोई डबल बॉन्ड या रिंग है या नहीं। तो उसके लिए अनसेचुरेशन फैक्टर देखते हैं, इसी को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है 2C+2 + N + P - H - X अपॉन 2। तो 2 × C नंबर ऑफ कार्बन या टेट्रावेलेंट एटम 3 है, +2 + N नंबर ऑफ नाइट्रोजन या ट्राइवेलेंट 1 है, P फॉस्फोरस या पेंटावेलेंट नहीं है, हाइड्रोजन 9 है, हाइड्रोजन या मोनोवेलेंट ले सकते हो, X हेलोजन नहीं है, ठीक है, अपॉन 2। तो 2 3 जा 6 + 2 8 + 1 9 - 9 0 0 अपॉन 2 0। मतलब इसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना ही रिंग है। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड के साथ एक तो 3 कार्बन का चेन बनेगा, इसके साथ NH2 ग्रुप, और यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन। वैसे हमें नंबर निकालने के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन ऐसे ही हम अंडरस्टूड करेंगे। अब बीच में एक नाइट्रोजन डाल सकते हैं, सेकेंडरी एमाइन। तो एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर ये हो गया। तीसरा जो नाइट्रोजन है ये फर्स्ट कार्बन पे है, हम लोग सेकेंड कार्बन पे लगा सकते हैं, एक नाइट्रोजन NH2 ग्रुप यहाँ लगा दें, 3 हो गया। और फोर्थ एक टर्सरी बना सकते हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो 4 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट सी क्या होगा ये पूछा गया है। हमारे पास आइडोप्रोपेन है, NaCN डालेंगे तो सब्सटीट्यूशन होगा, CN जो है I को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3 CH2 I की जगह पे आ जाएगा CN, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, इसमें ये हमारा A हो गया। अब A में क्या किया हमने, हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन में बोला गया है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। तो CH3 CH2 CH2 CONH2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा B। अब B में डाल दिया NaOH Br2, NaOH या KOH कुछ भी डालो ब्रोमीन के साथ एमाइड में, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होता है, इससे एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, तो ये CO वाला ग्रुप निकल जाता है। तो CH3 CH2 CH2 NH2 ये बनेगा। तो ये प्रोपाइल एमाइन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें बोला गया है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन एज द प्रोडक्ट। कौन प्राइमरी एमाइन नहीं देगा। तो ये एमाइड है Br2, ये अभी जो देखा था हमने NaOH Br2, NaOH के बदले KOH ले लिया, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये तो एमाइन ही देगा एक कम कार्बन का, दिस इज प्राइमरी एमाइन, तो ये आंसर नहीं होगा। साइनाइड का रिडक्शन करके हाइड्रोलाइसिस LiLH4, तो साइनाइड जो है रिड्यूस हो जाता है CH2NH2 में, जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना यहाँ पे, ये जो है दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा प्राइमरी एमाइन ही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। आइसोसाइनाइड अगर करेंगे, आइसोसाइनाइड CH3NC है, तो ये सेकेंडरी एमाइन बना लेगा रिडक्शन के बाद NHCH3, दिस इज सेकेंडरी एमाइन, ये प्राइमरी नहीं देगा, तो C पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसको हमें मैच करना है। फर्स्ट में रिएक्शन, सेकेंड में प्रोडक्ट। गैब्रियल सिंथेसिस, इसे ही हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग थैलीमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, फिर उसमें हेलो अल्केन डालते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बनता है, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, तो एरोमेटिक भी नहीं बनेगा। एलिफेटिक एरोमेटिक का एक ही ऑप्शन है प्राइमरी एमाइन का, तो ए का थर्ड पार्ट हो गया। ए का थर्ड देखो 2 में है, ये दोनों तो पहले कैंसिल। अब B है कॉल्वेज सिंथेसिस। कॉल्वेज सिंथेसिस या कॉल्वेज रिएक्शन जो है, इसमें हम लोग फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, और फिर फिनॉक्साइड बनता है, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है।
जिसे हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो सैलिसाइलिक एसिड हमारा 4th है, तो बी का 4 ये पार्ट करेक्ट हो गया, यहीं से हमारा आंसर। ठीक है। सी पार्ट है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से इसका नाम ही है ईथर सिंथेसिस, तो ईथर बनेगा। इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है। टोलिन का रिएक्शन हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोपेनामाइड वही ये वाला रिएक्शन हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो CS प्रोपेनामाइड क्या होगा, 3 कार्बन का एमाइड CONH2 विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड ब्रोमीन। तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा CS3CH2 CO ग्रुप निकल जाएगा NH2, तो ये क्या हो गया इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन हमारा ऑप्शन बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामाइन। ये भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। तो देख लो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनता है। एसिटामाइड क्या होता है CH3CONH2, इससे मिथेनामाइन बनाना। मिथेनामाइन क्या होगा CH3NH2, एक कम कार्बन है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये पार्ट करेक्ट होगा। 7th है मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किससे एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड मतलब अभी तो हमने देखा था फिनाइल बेंजीन रिंग होगा, PH लिख रहा हूँ NC एसिडिक सॉल्यूशन में। अभी अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये एमाइन बनाएगा और ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये तो दे देगा एमाइन। एमाइन जो बनेगा PH के साथ NH2 ग्रुप आ जाएगा, ये तो एनिलीन ही हो गया, तो एनिलीन बन रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बेंजामाइड क्या होगा बेंजीन के साथ CONH2, ये वाला कार्बन कम हो जाता तो बेंजीन के साथ NH2, ये भी एनिलीन हो गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन H2PD, नाइट्रो जो है NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन के साथ NH2 आएगा, एनिलीन बनाएगा। पोटासियम सॉल्ट ऑफ थेलीमाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन, ये नहीं देगा क्योंकि जो हेलोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देता है। और ये गैब्रियल थेलीमाइड रिएक्शन में हमने बोला भी था, इससे हम लोग एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते हैं, ओनली एलिफेटिक एमाइन बना सकते हैं, इसीलिए डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एसिटामाइड इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथेनामाइन। अभी ऊपर ही देखा था एसिटामाइड से मिथेनामाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ए पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 यील्ड से सेकेंडरी एमाइन। अभी देखा था हमने आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड वाला ऑप्शन देखो, ये फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा हमारा, सेकेंडरी एमाइन देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले इसका रिएक्शन CH3NH2 के साथ करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन का रिएक्शन एमाइन से करेंगे CH3NH2, तो पहले तो ये आयमाइन देगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये दोनों हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगा, इसके साथ NCH3 बन जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या किया, रिडक्शन कर दिया LiAlH4, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, वाटर भी डाल दिया। इसका नाम ये जो था फर्स्ट था, ये सेकंड में किया था, थर्ड में ये किया। तो अब आयमाइन का LiLH4 से रिडक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो ये NHCH3, एक H यहाँ बॉन्ड लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, CH3, तो ये वाला ऑप्शन देखो NHCH3, N के साथ H हो गया, CH3 ये वाला हो गया, इसी को उल्टा करके लिखा है बी में। ठीक है, बाकी और कोई तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में पहले करेंगे तो हाइड्रोक्साइल एमाइन बनाएगा, और हाइड्रोक्साइल एमाइन आपस में रीअरेंज होके एमिनोफिनॉल दे देता है, पैरा एमिनोफिनॉल। कैसे देगा, देखो
हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, NO2 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो पहले तो ये हाइड्रोक्साइल एमाइन बनाता है NHOH, जो आपस में रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंज होके एमिनोफिनॉल देगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NH2 ग्रुप, OH आ जाएगा यहाँ। तो दिस इज पैरा एमिनोफिनॉल, डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCONH2 विथ Br2KOH। इसका इंटरमीडिएट क्या होगा वो पूछा गया है, मतलब इसका इंटरमीडिएट के लिए तो हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन में होता क्या है पहले देखो, एमाइड है RCONH2 Br2 से रिएक्शन करेंगे। तो H जो है एक Br को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पहले RCOH Br से रिप्लेस हो जाएगा, HBr प्लस जो रिप्लेस हो गया HBr बना लिया, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड बना है ये पहले Br2 के साथ कंबाइन किया, फिर इसमें बेस डालते हैं OH माइनस। तो OH माइनस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, ये H प्लस को निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो N पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CO N पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था जो N है वो निगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है, तो यहाँ से ये Br माइनस, इस पर भी लोन पेयर है, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। पॉजिटिव होता तो वो रहता यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि निगेटिव में रिपल्सन होगा। तो ये क्या बन गया, Br माइनस निकल जाएगा, तो N का निगेटिव चार्ज ख़त्म और Br माइनस एलिमिनेट हो गया। और Br माइनस जो बेस का कैटायन होगा K प्लस, जैसे KOH लेंगे तो K प्लस, NaOH लेंगे तो Na प्लस, उसके साथ NaBr या KBr बना के एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो ये कंपाउंड बना है ये आपस में रीअरेंज अब होता है। तो रीअरेंज कैसे होता है, देखो ये लोन पेयर जैसे इस पे आएगा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में करते थे हम लोग, तो ये ऐसे आएगा, तो क्या होगा, O पे माइनस चार्ज आना चाहिए, O पे जैसे ही माइनस चार्ज आएगा ये R की शिफ्टिंग हो जाती है, R जो है शिफ्ट होके आ जाएगा हमारे पास N के साथ, ठीक है, R शिफ्ट हो गया N के साथ, तो R आ गया N के साथ और ये N जुड़ा है C के साथ, एक बॉन्ड पहले से था एक और बना दिया तो डबल बॉन्ड O, RNCO बन गया, ठीक है। रीअरेंज इसको बोलते हैं, रीअरेंज होने के बाद ये बनेगा, ठीक है। अब ये RNCO दूसरे के OH के साथ कंबाइन करके रिडक्शन होगा RNH2 और ये H2CO3 नहीं H2CO3 बनाएगा, KOH है तो K2CO3 कर दो, K2CO3 बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा और ये एमाइन बनेगा। तो इसमें देखो क्या किया, हमारा इंटरमीडिएट बना, RNHBr नहीं बना है, हमारा RCONHBr बना है, RNCO बना है, ये बना है RNCO और RCONHBr, ये दोनों C पार्ट में है तो C पार्ट करेक्ट होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का ही मिला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड एमंग्स द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन मतलब ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन और एमाइन बनाएगा। तो कौन देता है, एमाइड, एमाइड कौन है, C पार्ट में, तो इसीलिए इसका C पार्ट करेक्ट होगा। प्राइमरी एमाइड जो है हॉफमैन ब्रोमो, ये भी सॉल्ट है, ये भी एमाइड है, लेकिन ये जो है N मिथाइल एमाइड है तो वो नहीं देगा, ये एमाइड हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ है CO ग्रुप तो ये नहीं देगा, ओनली प्राइमरी एमाइड जो है ये हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये अब प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसका फिर आंसर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एकदम सही है क्योंकि एनिलीन बेस है, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हम लोग लुईस एसिड के साथ करते हैं तो बेस और लुईस एसिड आपस में रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा। एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये भी सही है क्योंकि जो एनिलीन है ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है और इसके लिए हमें क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन लेना पड़ेगा और हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा।
तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, 1 एंड 2 आर ट्रू, ए पार्ट है तो ए पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच अमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लिस्ट बेसिक। लिस्ट बेसिक कौन होगा? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है, लोन पेयर, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज CO, सी पे पॉजिटिव OH। तो यहाँ भी लोन पेयर देने की टेंडेंसी है और 3 नाइट्रोजन है, ये तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इधर 2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इधर भी 2 पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 नाइट्रोजन तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो लिस्ट बेसिक होगा, डी पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास एनिलीन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन हो जाएगा इसका, और एनिलीन जो है ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप के बाद। इसके साथ जो N है, एक H एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा COCH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका रिडक्शन किया LiAlH4 से, LiLH4 जो है रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन करेगा तो बेंजीन रिंग के साथ ये NH है, ये रिडक्शन किसको करेगा? एमाइड को रिडक्शन करेगा, तो एमाइड ये दे वैसे तो अगर ये NH नहीं होता तो एक H यहाँ एक H यहाँ हाइड्रोक्साइल एमाइन होता, लेकिन एसिडिक होने के कारण ये सेकेंडरी एमाइन में ये OH जो है फिर वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और ये CH2CH3 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा है 16 का, NH के साथ CH2CH3 बी पार्ट है, ये क्या हो गया CH2, ये CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। 17 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन अल्कली। ये हिंसबर्ग टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हिंसबर्ग रिएजेंट पहले देखो होता क्या, ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन को PH लिख रहा हूँ, सल्फोनाइल क्लोराइड SOOCl। ये जो है प्राइमरी एमाइन के साथ एमाइड का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी के साथ भी एमाइड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि टर्सरी एमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर जब बेस इसमें डालेंगे, रिएक्ट विथ विच डिजॉल्व, सेकेंडरी एमाइन में जो है एक ही हाइड्रोजन होता है जो वहाँ से एलिमिनेट हो गया, इसीलिए बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेस में डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब बेस में कौन डिजॉल्व होगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी एमाइन देखो इसमें कौन सा है, डी पार्ट में है, यह है प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारे पास। 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव दी कार्बाइलामाइन टेस्ट। कार्बाइलामाइन टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी एमाइन। तो इसमें देखो प्राइमरी एमाइन हमारे पास कौन सा है? डी पार्ट। कार्बाइलामाइन टेस्ट में क्या करते हैं? प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करते हैं, तो आइसोसाइनाइड दैट इज कार्बाइलामाइन का फॉर्मेशन करता है जिसका पंजेंट स्मेल होता है, तो ये सिर्फ प्राइमरी एमाइन देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एमाइन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। सेकेंडरी हिंसबर्ग टेस्ट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी सेकेंडरी दोनों रिएक्शन करता है, टर्सरी नहीं करता है, टर्सरी निकल गया। प्राइमरी KOH के साथ रिएक्शन करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, सेकेंडरी नहीं करेगा, तो ये तो प्राइमरी एमाइन है, ये नहीं होगा। सेकेंडरी एमाइन ढूंढो, ये है सेकेंडरी एमाइन, ये है टर्सरी नहीं होगा, ये प्राइमरी है, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो जो गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं। एक्वस मीडियम में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं क्योंकि प्रोटोनेशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू बोला था, याद रखना। जब मिथाइल सब्सटीट्यूटेड होगा तो हमने याद रखा था 2 1 3 देन मिथाइल, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, 2 + 1 3 होता है। और अगर इथाइल सब्सटीट्यूटेड हो तो 2 3 1 सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। ये मिथाइल बोला है तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी देखो कौन सा पार्ट में है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, ये पार्ट करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन।
नाइट्रेशन करने से ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा भी बनेगा, क्योंकि NH2 बेस है। इस स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में H प्लस NH2 के साथ एनिलीनियम आयन बनाता है, और एनिलीनियम जो है -M ग्रुप है, इसीलिए -M ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप जाएगा। तो इन एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम बनाने के कारण एनिलीनियम आयन में NH3 प्लस होता है जो -M ग्रुप होता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 भी एक देख ही लेते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। एनिलीन है, NO2 -M ग्रुप है, NH3 +M ग्रुप है। तो +M ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, सबसे ज़्यादा 3 का हो जाएगा, -M घटाता है, सबसे कम 2 का हो जाएगा, तो बीच में 1 बचेगा। तो 213 सी पार्ट में है, सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।